लास्ट लेक्चर में हमने सदिश समष्टि के क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दी थी। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं आपको समझा दूंगी। फोर्थ यूनिट आज हम फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। इसमें सिर्फ मैंने आपको बोला था कि 10th A तक का पोर्शन है, ठीक है। तो थ्योरम से कुछ आपको एक एक थ्योरम समझाऊंगी मैं साथ में। देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि V फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है तथा V का शून्य सदिश 0 है और F का योज्य तत्समक अवयव 0 है, साथ ही डॉट एक बाह्य संक्रिया है। यहाँ आपको क्या कह रहा है, V है वो मेरा इस फील्ड F पर एक सदिश समष्टि, यानी V तो F पर क्या है, सदिश समष्टि है। यानी जो V है वो सदिश समष्टि की सारी पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रखा है। साथ में आपको V का शून्य सदिश दिया हुआ है जो कि 0, इसको अंडरलाइन किया है, यानी सदिश है, इसमें 0 वेक्टर सारे हैं। और F का योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव भी क्या है, 0 है। और साथ ही डिफाइन कर रहा है कि जो गुणन संक्रिया है वो क्या है, बाह्य संक्रिया है। तो यही चीजें डिफाइन कर दी। V सदिश समष्टि है, V का शून्य अवयव V का शून्य सदिश है, 0 है। F का योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 है और गुणन संक्रिया बाह्य संक्रिया है। तो हमें ये 9 कंडीशंस प्रूफ करनी है। पहली कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि अल्फा डॉट 0 बराबर होगा 0 के फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F के लिए। तो पहले के लिए देखिए हमें पता है कि 0 प्लस 0 किसके बराबर होता है, 0 के होता है। हमने पढ़ा था, ये प्रूफ भी किया था। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर मैं अल्फा डॉट से क्या करवा रही हूँ, संक्रिया करा रही हूँ, अल्फा से गुणन संक्रिया। तो मैंने दोनों तरफ अल्फा से संक्रिया करा दी। तो अल्फा डॉट 0 प्लस 0 इज इक्वल टू अल्फा डॉट 0। चूंकि V क्या है, F पर सदिश समष्टि है, ये 0 V के एलिमेंट है, अल्फा F का एलिमेंट है, क्योंकि यही आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो उसमें बंटनता के नियम से क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट 0 प्लस में अल्फा डॉट 0। और चूंकि योग संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है तो तत्समक के नियम से आप इसे लिख सकते हो अल्फा डॉट 0 प्लस में 0। चूंकि V योग संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है, क्योंकि सदिश समष्टि दिया हुआ है, तो वाम निरसन नियम से क्या होगा, ये कैंसिल आउट। तो क्या मिलेगा, अल्फा डॉट 0 इज इक्वल टू 0, जहां अल्फा आपका किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को बिलोंग कर रहा है। ये 0 डार्क में है, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है कि प्रूफ कीजिए 0 डॉट V इज इक्वल टू 0, जहां स्मॉल v तो V का एलिमेंट है और 0 F का एलिमेंट है। तो देखिए 0 डॉट V LHS लेके चल रही हूं मैं, हम 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस में 0, क्योंकि 0 बराबर होता है 0 प्लस G के, और 0 F का एलिमेंट है और ये स्मॉल v कैपिटल V का एलिमेंट है। नाउ बंटनता के नियम से आप इसे लिख सकते हो 0 डॉट V प्लस में 0 डॉट V, और तत्समक अवयव के नियम से आप इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0 डॉट V। चूंकि V योग संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है तो दक्षिण निरसन नियम से ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला, 0 डॉट V बराबर हो गया 0 के। यही प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल है ये। तीसरा है कि अल्फा डॉट ऑफ माइनस V बराबर होगा माइनस ऑफ अल्फा डॉट V के, जहां अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और स्मॉल v सेट V का एलिमेंट है। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, चूंकि हमें पता है कि V प्लस ऑफ माइनस V किसके बराबर होता है, 0 के, क्योंकि जब आप इसे खोलोगे V प्लस ऑफ माइनस V माइनस V इज इक्वल टू 0 पता है हमें, क्योंकि V का प्रतिलोम अवयव माइनस V। अब इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में बाईं ओर अल्फा से गुणन संक्रिया कराने पर, मैंने अल्फा से गुणन संक्रिया करा दी है। नाउ ये हो गया अल्फा डॉट V प्लस अल्फा डॉट ऑफ माइनस V। प्रतिबंध 1 से अल्फा डॉट 0 किसके बराबर दिया था आपका, 0 के, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो प्रतिबंध 1 से ये हो गया 0 के। ये 0 क्या है, योग का तत्समक अवयव है। अगर आप इसे देखिए तो अल्फा डॉट V की इस अल्फा डॉट ऑफ माइनस V से योग संक्रिया कराने पर योग का तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है। तो यानी अल्फा डॉट ऑफ माइनस V बराबर हो गया माइनस ऑफ अल्फा डॉट V के। क्लियर है। नाउ फोर्थ हमें प्रूफ करना है माइनस अल्फा डॉट V बराबर होगा माइनस अल्फा डॉट V के, जहां अल्फा फील्ड F के एलिमेंट और स्मॉल v सेट V का एलिमेंट है। तो हमें पता है कि अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है, 0 के। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में दाईं ओर V से गुणन संक्रिया कराने पर, मैंने गुणन संक्रिया करा दी V से दोनों तरफ। लगाइए नियम, क्योंकि V सदिश समष्टि है तो अदिश योग पर बंटनता का नियम प्रूफ होगा। अल्फा डॉट V प्लस माइनस अल्फा डॉट V, और प्रतिबंध 2 से 0 डॉट V किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हो गया
0। यहाँ देखिए अल्फा डॉट वी की माइनस अल्फा डॉट वी से योग संक्रिया कराने पर योग का तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है, तो यानी माइनस अल्फा डॉट वी बराबर हो गया माइनस ऑफ अल्फा डॉट वी के। क्लियर है। फिफ्थ हमें प्रूफ करना है कि माइनस अल्फा डॉट वी बराबर होगा अल्फा डॉट ऑफ माइनस वी के, जहां अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और स्मॉल वी सेट वी का एलिमेंट है। तो देखिए इधर प्रतिबंध 3 से अल्फा डॉट ऑफ माइनस वी बराबर है माइनस अल्फा डॉट वी के, और प्रतिबंध 4 में माइनस अल्फा डॉट वी बराबर है माइनस अल्फा डॉट वी के। प्रतिबंध 3 और 4 से क्या हो गया, माइनस अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा डॉट ऑफ माइनस वी। हो गया प्रूफ। नाउ सिक्स्थ हमें प्रूफ करना है कि अल्फा डॉट v1 माइनस v2 बराबर होगा अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2 के, जहां अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और v1 और v2 सेट v के एलिमेंट हैं। तो देखिए यहां पर अल्फा डॉट v1 माइनस v2, आप इसे लिख सकते हो अल्फा LHS लेके चल रही हूँ अल्फा डॉट v1 प्लस ऑफ माइनस v2। ठीक है। नाउ अदिश गुणन की बंटनता के नियम से हो गया अल्फा डॉट v1 प्लस अल्फा डॉट माइनस ऑफ माइनस v2। नाउ प्रतिबंध 3 से इधर देखिए अल्फा डॉट ऑफ माइनस वी किसके बराबर है, माइनस अल्फा डॉट वी के, तो अल्फा डॉट ऑफ माइनस v2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा डॉट v2 के बराबर हो गया। तो यानी अल्फा डॉट v1 माइनस v2 बराबर हो गया अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2 के। क्लियर है। 6 प्रॉपर्टीज प्रूफ होगी। नाउ सेवंथ आपको प्रूफ करना है कि अगर अल्फा डॉट वी बराबर है 0 के, तो या तो अल्फा बराबर 0 होगा या फिर वी बराबर 0 होगा, जहां अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और स्मॉल वी सेट वी का एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखिए हमें यह है कि हमने अगर अल्फा डॉट वी बराबर है 0 के और अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू है 0 के, अगर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मुझे प्रूफ करना होगा कि v बराबर 0। अब चूंकि अल्फा फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो अल्फा इनवर्स का भी अस्तित्व होगा, क्योंकि f क्षेत्र है तो उसकी गुणन संक्रिया के तत्समक अवयव तो विद्यमान होगा ही होगा। क्लियर है। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा इनवर्स का अस्तित्व क्यों, क्योंकि अल्फा फील्ड का एलिमेंट है तो अल्फा इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है फील्ड में, इसके प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रत्यय विद्यमान है। नाउ तो लीजिए ये इक्वेशन, दोनों पक्षों में बाईं ओर अल्फा इनवर्स से गुणन संक्रिया करा दीजिए यहाँ पे। ठीक है। दोनों पक्षों में गुणन संक्रिया कराने पर अल्फा इनवर्स डॉट ऑफ अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट 0। ये हो गया अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा इंटू डॉट वी, ये क्या हो गया 0 क्यू। प्रतिबंध 1 से अल्फा डॉट 0 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो अल्फा इनवर्स डॉट 0 भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। नाउ तत्समक अवयव क्या हो गया 1 डॉट वी इज इक्वल टू 0 और 1 डॉट वी, चूंकि v सदिश समष्टि है तो 1 इंटू वी किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा फिफ्थ प्रॉपर्टी से, तो v इज इक्वल टू 0। तो जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 तो v इज इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे कि अगर v इज नॉट इक्वल टू 0 तो अल्फा इज इक्वल टू 0। पुनः माना कि अल्फा डॉट v इज इक्वल टू 0 है तथा v इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें प्रूफ करना है कि अल्फा इज इक्वल टू 0। मैं इसका कन्वर्स लेकर चल रही हूं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा इनवर्स का इसमें अस्तित्व होगा। यहां पर देखिए अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू 0, पूरी प्रॉपर्टी ये लगा दी, v इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, जो कि विरोधाभास है क्योंकि हमारा v क्या है नॉट इक्वल टू 0। यानी मैं ये जो मानकर चली थी कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 गलत है, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यानी जब अल्फा डॉट वी इज इक्वल टू है 0 की, तो या तो अल्फा बराबर 0 होगा या फिर v बराबर 0 होगा। 8th प्रॉपर्टी देखिए कि अगर अल्फा डॉट वी बराबर है बीटा डॉट वी के, तो इट्स इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा, जहां अल्फा और बीटा फील्ड के एलिमेंट है और वी सेट वी का एलिमेंट है जो कि 0 नहीं है। हमें ये दिया हुआ है अल्फा डॉट वी बराबर बीटा डॉट वी के, इस वैल्यूज को इधर लाओगे तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ बीटा डॉट वी। चूंकि आपने प्रतिबंध पढ़ा था, कौन सा प्रतिबंध था आपका, फोर्थ प्रतिबंध की माइनस ऑफ अल्फा डॉट वी किसके बराबर है, माइनस अल्फा ऑफ डॉट वी के। तो प्रतिबंध 4 से, यहां मैं आपका लिख देती हूं, यहां लिखना भूल गई सॉरी, प्रतिबंध 4 से माइनस ऑफ बीटा डॉट वी क्या हो गया माइनस बीटा डॉट वी। नाउ अदिश योग की बंटनता के नियम से आप इसे लिख सकते हो अल्फा प्लस ऑफ माइनस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू 0। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू 0। अब जो मैं यूज ले रही हूं वो मेरा जो प्रतिबंध होगा वो 7th प्रतिबंध होगा। एक सेकंड रुकिए,
प्रतिबंध 7 से। देखिए प्रतिबंध 7 था कि अगर अल्फा डॉट वी बराबर है 0 के तो या तो अल्फा बराबर 0 होता है या फिर वी बराबर 0। यहाँ अल्फा माइनस बीटा डॉट वी बराबर 0 है तो यानी या तो अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर होगा या फिर वी बराबर 0 होगा। लेकिन आपको दिया है कि वी इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो जब अल्फा डॉट वी इक्वल है बीटा डॉट वी के तो इट्स इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा। 9 प्रॉपर्टीज देखिए क्या कह रहा है कि अगर अल्फा डॉट वी वन बराबर है अल्फा डॉट वी टू के तो इट्स इंप्लाइज वी वन इज इक्वल टू वी टू, जहां अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 है फील्ड का एलिमेंट और वी वन और वी टू सेट का एलिमेंट। सेम इसी प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे। देखिए अल्फा डॉट वी वन बराबर दिया हुआ है अल्फा डॉट वी टू के, आप इसे लिख सकते हो अल्फा डॉट वी वन प्लस माइनस ऑफ अल्फा डॉट वी टू। नाउ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फिफ्थ प्रॉपर्टी की माइनस ऑफ अल्फा डॉट वी किसके बराबर होता है, अल्फा डॉट माइनस वी के। तो माइनस ऑफ अल्फा डॉट वी टू किसके बराबर हो गया, अल्फा डॉट ऑफ माइनस वी टू। ये हो गया मेरा प्रतिबंध फिफ्थ। प्रतिबंध फिफ्थ से हो गया अल्फा डॉट वी वन प्लस ऑफ अल्फा डॉट ऑफ माइनस वी टू। नाउ अदिश गुण की बंटनता के नियम से आप इसे लिख सकते हो अल्फा डॉट ऑफ वी वन प्लस ऑफ माइनस वी टू यानी अल्फा डॉट वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू 0। प्रतिबंध 7 से कि या तो अल्फा बराबर 0 होगा या फिर वी वन माइनस वी टू किसके बराबर होगा, 0 के। लेकिन आपको दिया है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, फिर 0 क्या होगा, वी वन माइनस वी टू 0 के बराबर होगा यानी वी वन इज इक्वल टू वी टू। क्लियर है। नाउ एक एग्जांपल और है कि अगर वी फील्ड एफ पर सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि दिया है तो हमें ये 3 कंडीशन प्रूफ करनी है। मैं पहली कंडीशन प्रूफ कर रही हूं कि -1 डॉट वी किसके बराबर है, माइनस वी के, जहां माइनस वी का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है और स्मॉल वी सेट वी का एलिमेंट है। देखिए फील्ड की परिभाषा से कि अगर 1 एफ का एलिमेंट है तो इसके प्रत्येक एस शून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो -1 भी किसको बिलोंग कर गया, फील्ड को बिलोंग कर गया। नाउ अब देखिए मैं 1 प्लस ऑफ -1 डॉट वी लेकर चली हूँ बंटनता का नियम से 1 डॉट वी प्लस ऑफ -1 डॉट वी, ये तो क्या हो गया 0 डॉट 0 हो गया, 0 डॉट वी इज इक्वल 1 डॉट वी प्लस ऑफ -1 डॉट वी, ये मिल गया 0 इज इक्वल टू 1 डॉट वी प्लस ऑफ -1 डॉट वी। तो यानी 1 डॉट वी प्लस ऑफ सॉरी 2 बार लिख दिया ये ना, इसे काट दीजिए, सॉरी 2 बार लिख दिया। देखिए यहाँ पे चूंकि 1 डॉट वी की -1 डॉट वी से संक्रिया कराने पर योग का तत्समक अवयव प्राप्त हो रहा है तो यानी -1 डॉट वी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ 1 डॉट वी के यानी माइनस ऑफ वी के। सेकेंड ये कि माइनस ऑफ माइनस वी बराबर होगा वी के, यही लीजिए प्रतिबंध एक से माइनस वी बराबर -1 डॉट वी के, दोनों तरफ माइनस ऑपरेट कर दीजिए, माइनस ऑफ माइनस वी बराबर हो गया माइनस ऑफ -1 डॉट वी के। क्लियर है। नाउ माइनस ऑफ माइनस वी, ये देखिए माइनस ऑफ -1 आप इसे लिख सकते हो माइनस को -1 इंटू -1 डॉट वी, -1 इंटू -1 इंटू वी यानी 1 हो गया, 1 इंटू वी सदिश समष्टि, तो माइनस ऑफ माइनस वी किसके बराबर हो गया, वी के। थर्ड मुझे प्रूफ करना है कि v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बराबर होगा v2 प्लस v3 प्लस v1 और प्लस v4, जहां v1 v2 v3 v4 सेट v के एलिमेंट है। एलएचएस लेके चल रही, चूंकि v एफ पर सदिश समष्टि दिया हो यानी वो आबेली ग्रुप है तो v1 प्लस v2 किसके बराबर हो गया, v2 प्लस v1 के। क्लियर है। नाउ साहचर्य नियम का पालन करेगा योग संक्रिया के लिए, तो ये क्या होगा v2 प्लस v1 प्लस v3, वापस से आबेली ग्रुप से v3 प्लस v1, आप इस साहचर्यता नियम से इसे लिख सकते हो गया प्रूफ। 4th यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना, रिपीट कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में 5th यूनिट स्टार्ट करूंगी मैं आपकी।